वेलकम स्टूडेंट्स, मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। टुडे वी स्टडी द फर्स्ट सेकेंड लेसन ऑफ द पोएट्री द ट्रू ब्यूटी ऑफ द क्लास 12th। आज हम कक्षा 12 में के पोएट्री सेक्शन से लेसन 2 द ट्रू ब्यूटी नामक पोएम का अध्ययन करेंगे। दिस लेसन इज composed by Mr. Thomas Crew, who was born in 1595 and was died in 1639। इस पाठ के रचयिता मिस्टर थॉमस क्रू हैं, जिनका जन्म 1595 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1639 में हुई थी। He got his education at Corpus Christi College, Oxford। उन्होंने अपनी शिक्षा कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज ऑक्सफोर्ड से प्राप्त की। ही वॉन द फेवर ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट। वह किंग चार्ल्स फर्स्ट के विश्वास को जीते। एंड वाज अपॉइंटेड टू एन ऑफिस एट हिज कोर्ट, और उनके कोर्ट में एक ऑफिसर के रूप में नियुक्त किए गए। ही बिकेम पॉपुलर फॉर हिज लव ऑफ पोएम्स एंड मेनी ग्रेसफुल सॉन्ग्स एंड लिरिक्स। वह अपने लोकप्रिय प्रेम के कविताओं के द्वारा अनेक गीतों और गायन के द्वारा प्रसिद्ध हुए। We want to know what is to say the poet in this poem, the true beauty। The true beauty मतलब सच्चा सौंदर्य। The true beauty is one of the most famous lyrics। जो the true beauty है वह सबसे प्रसिद्ध उनके गायन संबंधी गीत है। इन दिस पोएम द पोएट ग्लोरीफाइज स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड कंडेम्स मेयर फिजिकल ब्यूटी। इस कविता में कवि जो आत्मिक सौंदर्य है उसकी प्रशंसा करता है, और जो शारीरिक सौंदर्य है, फिजिकल लव है, फिजिकल ब्यूटी है, उसकी आलोचना करता है। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज़ वेरी सिंपल। और इस पोएम की जो भाषा है वह बहुत ही साधारण, बहुत सामान्य है। आइए हम इस पोएम का अध्ययन करते हैं। He that loves a rosy cheek or a coral lips admires, or from star-like eyes doth seek, fuel to maintain his fires, as old time make these decay, so his flames must waste away। He that, यहाँ पे कवि बताता है, रोजी चीक्स में होता है गुलाबी गाल, कोरल लिप में तो मूंगे के समान होठ, स्टार लाइक मतलब तारों के जैसे, आई मीन्स आँखें, फ्यूल में होता है ईंधन, मेंटेन हिज फायर अपने प्रेम अग्नि को, डीके मीन्स नष्ट होना, फ्लेम मीन्स ज्वाला, वेस्ट मीन्स बर्बाद होना, नष्ट होना। आइए देखते हैं। यहाँ पे कभी हमें बताया ही दैट लव ए रोजी चीक। हमें यहाँ पे कभी बताना चाहता हुआ कोई व्यक्ति उस स्त्री से प्यार करता हो, रोजी चीक जिसके गाल गुलाबी। यहाँ पे कभी कहता है कोई व्यक्ति उस स्त्री से प्यार करता हो जिसके गाल गुलाबी हों। आर कोरल लिप्स एडमायर्स, या उसके जो मूंगे के समान होठ हों, तो उसके जो होठ हों मूंगे के समान और उस स्त्री की वह प्रशंसा करता हो। आर फ्रॉम स्टार लाइक आई द सीक, या उसके सितारे के समान आँखों में खोजता हो, ढूंढता हो। फ्यू टू मेंटेन हिज फायर, जो अपने प्रेम की अग्नि को जलाने के लिए जो ईंधन ढूंढता हो। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके, और जैसे जैसे समय बीत जाता है ये सब चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट, इसलिए उसकी जो प्रेम हो, इसका जो प्रेम होता है, प्रेम की जो तीव्रता होती है वो भी समाप्त हो जाती है। यहाँ पे कभी कहता है कोई व्यक्ति उस स्त्री से प्यार करता हो जिसके गाल गुलाब जैसे लाल हों, या वह उस स्त्री की प्रशंसा करता हो जिसके होठ मूंगे के समान लाल हों, या जिसकी आंखें सितारे के समान चमकीली हों, और वह अपने प्रेम की भावना को बनाए रखने के लिए इन सभी सुंदरताओं में प्रेरणा पाता हो। फिर आगे कभी यहाँ बताता है, लेकिन
जब वह स्त्री बूढ़ी हो जाती है, उसके अंदर बुढ़ापा आ जाता है, तो ये सभी जो सुंदर वस्तुएं हैं जैसे कि गुलाबी गाल, मूंगे के समान होठ और तारों के समान जो आँखें हैं, ये सभी नष्ट हो जाती है, मतलब उनकी जो सुंदरता है वो समाप्त हो जाती है और उस व्यक्ति की जो प्रेम की तीव्रता है वो भी समाप्त हो जाएगी। आइए अब देखते हैं सेकेंड स्टेंजा। बट ए स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, gentle thoughts and calm desire, hearts with equal love combined, kind never dying fires, where these are not I despise, lovely cheeks or lips or eyes. In this stanza, the poet want to say that some qualities of a woman which make her really beautiful. She should have a constant and stable mind. She should have gentle thought and calm desires, combined with love in the same degree. A lady with these qualities inspires her lover with renewed vigor. This love is everlasting. This is why the poet praises the beauty of mind and soul. Without these virtues, physical beauty is useless. यहाँ पे कवि कहना चाहता है, जिस स्त्री का मन सरल एवं स्थिर हो, सो ही बट ए स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, मतलब जिस स्त्री का मन सरल और स्थिर होता है, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, और जिसके विचार कोमल होते हैं, जिसकी इच्छाएं शांत होती हैं, हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, और जिस स्त्री के अंदर स्त्री और पुरुष सबके लिए समान रूप से प्रेम करने वाला हृदय होता है, काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, ये जो सभी गुण है मिलकर उस अमर प्रेम को जन्म देते हैं। वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइस, लवली चीक्स आर लिप्स आर आइज, और जिस स्त्री में ये सभी गुण नहीं होते, मैं ऐसी स्त्री से घृणा करता हूँ, चाहे वह शारीरिक सुंदरता हो कितनी ही ना हो, जैसे कि उसके जो गाल हों गुलाबी हों, उसके होठ मूंगे के समान हो या उसकी आंखें तारे के समान हो, मैं इन सबसे घृणा करता हूँ। यहाँ पे कवि कहता है, जिस स्त्री का मन सरल में स्थिर होता है, जिसके विचार कोमल होते हैं और जिसकी इच्छाएं शांत एवं दोष रहित होती हैं, और स्त्री एवं पुरुष को समान रूप से प्रेम करने वाला हृदय, यह सभी गुण मिलाकर अमर प्रेम को जन्म देते हैं। जिस स्त्री में सभी गुण नहीं होते हैं, मैं ऐसी स्त्री से घृणा करता हूँ, चाहे शारीरिक सुंदर उसमें कितनी ही क्यों ना हो। जी स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जो पोयम है इसका एक्सप्लेनेशन ठीक से समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ और भी समस्या हो, न समझ में आया हो, आप इसको पूछ सकते हैं। थैंक्स।